चिंतामणि बादशाह के काम से राज्य से बाहर चला जाता है। महाराज, आप जिस रस में डूबे हैं, मैं उस रस की केवल चर्चा सुनकर ही विकल हो उठी हूँ। कृपा करके बताइए, कैसे इस वृंदावन नित्य विहार रस को पाया जाए? यह रस कोई साधारण रस नहीं, यह वर्णाश्रम से ऊपर है, विधि निषेध से भी ऊपर। ये रस केवल अनन्य अनुराग से मिलता है। जो इस रस का आश्रय ले ले, वो भव सागर को बिना प्रयास के पार कर जाता है। पर सुन लो, इस रस में मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं रहती। तो फिर क्या रहता है महाराज? बस एक ही पुकार, हे प्यारी जू, चाहे मुझे नरक भेज दो, चाहे किसी भी योनि में डाल दो, पर मेरे हृदय में आप अपने निकुंज परिकर सहित विराजमान रहो। महाराज, आज मेरे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया। अब बस राधा किशोरी के चरणों की दासी बनना है। आप जो आज्ञा देंगे वैसे ही चलूंगी। तो फिर वृंदावन चलो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की परंपरा में दीक्षा लो। रस केवल चर्चा से नहीं, आचार्य शरणागति से मिलता है। भागमती वृंदावन की यात्रा पर निकल गई। भागमती बाई ने ब्रज की बालिकाओं का पूजन किया, वस्त्र, भोग, प्रेम सब अर्पित किया। याद रखना भागमती, ब्रजवासी लाडली जी के निज जन है। इनका अपमान सीधे श्री जी का अपराध है। महाराज, अब ये जीवन ब्रज का हुआ। क्या मेरी रानी बिना अनुमति किसी संत के साथ ब्रज चली गई? महाराज, ये राजमर्यादा का उल्लंघन है। उस भागमती ने अपने राज्य की बदनामी की है। इसकी इतनी हिम्मत! मैं अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आने दो इस दुष्ट को। चिंतामणि को जब पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। राधा रानी प्रेम की पराकाष्ठा हैं। उनका भक्ति भाव